अल्टीमेटली हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में इसको बताया गया है एज वन ऑफ द अल्टीमेट गोल्स ऑफ लाइफ। जनरली 4 चीजें बताई जाती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी ड्यूटीज, सबके अपने अपने ड्यूटीज हैं, उसको फॉलो करना है। और हर व्यक्ति का क्या ड्यूटी है, स्टूडेंट का क्या ड्यूटी है, मदर फादर का क्या ड्यूटी है, राजा का क्या ड्यूटी, लाइक दैट। सो ये सब क्या धर्म। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब ड्यूटीज, बेसिकली क्या हमें करना है। तो अगर वो करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अर्थ यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल गेन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा? काम यानी अपनी जो भी डिजायर्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति। हाँ, जो भी मटेरियल इच्छाएं हैं व्यक्ति को एंजॉय करने की, जैसे भी, तो जब एंजॉय करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो लेकिन तब थोड़ा सा हमारा माइंड जो है ना, उन चीजों से हटकर ये सोचने लगता है कि हम अल्टीमेटली लाइफ में क्या अचीव करना है, एंड फिर वो ज्ञान की ओर बढ़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति भूखा है, उसको ज्ञान देना है, ज्ञान देने जाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका भी माइंड पूरा उस पे है, उस प्रॉब्लम पर है। बिल्कुल। तो जब व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं तो तब व्यक्ति ज्ञान को समझने के लिए तैयार हो जाता है। और वो ज्ञान क्या? अल्टीमेटली मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, ये दुनिया क्यों बनाया गया है, इसमें मेरा क्या रोल है। तो दीज आर अल्टीमेट क्वेश्चंस, जो लाइफ के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है, और उसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ओके। जिज्ञासा यानी हर व्यक्ति अंदर जिज्ञासा होता है, राइट। उनके करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड हर व्यक्ति है कुछ ना कुछ जिज्ञासा। लेकिन अल्टीमेट जिज्ञासा क्या है? ये है मैं कौन हूं और अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करना, वगैरह वगैरह। सो वहां से फिर वो ज्ञान की तलाश से समझ में आता है कि अल्टीमेटली क्या है, मैं एक आत्मा हूं, जीव हूं, और ना मेरी कभी जन्म हुआ था, ना मेरा कभी मृत्यु होगा। जो जन्म और मृत्यु है वो शरीर का है, और मैं इससे परे हूं। वो रियलाइजेशन आता है, तब वो व्यक्ति समझता है फिर इस जो बंधन है इससे हम कैसे बाहर निकल सकते। सो ये है मोक्ष, राइट। लेकिन यह कैच है। कैच ये है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार, गीता भागवत के अनुसार, मोक्ष जो है अल्टीमेट गोल नहीं है। मोक्ष सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। अल्टीमेट गोल है प्रेमा, भगवत प्रेम, या हमारी भाषा में लव ऑफ गॉड, एग्जैक्टली। हाँ, तो जब लव ऑफ गॉड होता है, यानी भगवान को प्रेम करना, और भगवान को प्रेम करना यानी भगवान के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, और भगवान का प्रेम पाना भी। एग्जैक्टली। प्रेम इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, हमेशा 2-वे ट्रैफिक, इट्स नॉट 1-वे ट्रैफिक। जी। सो इट्स ऑलवेज रेसिप्रोकल। तो जब भगवान को प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ हटके, कुछ अलग व्यक्ति हैं, बट भगवान को प्रेम करना मतलब भगवान के सारे अंश जो जीव हैं उनके प्रति भी वो प्रेम को प्रेम करना स्प्रेड होता है। जी। सो उसको जब अटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मोक्ष जिसकी आप पूछ रहे हैं कि हाउ टू अटेन लिबरेशन, हाउ टू अटेन मोक्ष, तो वो चीज एक अपने आप मिल जाता है, एक साइड इफेक्ट, लाइक ए साइड इफेक्ट। जैसे कोई जेल में फंसा हुआ है, टू गिव एन नाइस एनालॉजी, हमारे गुरुजी ये एनालॉजी बार बार देते थे। कोई जेल में फंसा हुआ है तो उसको ये नहीं सोचना है कि मैं जेल से बाहर कैसे निकलूं। ऑफ कोर्स वो तो स्वाभाविक है, उनको सोचेंगे कि जेल से कैसे बाहर निकले, बट लेकिन उनका कोशिश होना चाहिए कि एक आदर्श सिटीजन बनने का प्रयास करना, एक आदर्श व्यक्ति बनने का। एंड इफ ही डज दैट, इफ ही बिकम्स अ गुड सिटीजन, इफ ही बिकम्स लॉ अबाइडिंग, यानी जो अथॉरिटीज है उनके बात मानना और सही काम करना, सही व्यक्ति बनना, तो ऑटोमेटिकली भाई एज ए साइड इफेक्ट उनको जेल से छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज, हमारा गोल अल्टीमेटली ये नहीं है कि हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, और अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हम भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध को कैसे वापस जोड़ें, उनको कैसे खुश करें, और लाइफ में जैसे वो चाहते हैं वैसा हम कैसे जिए। जी जी। भगवान को प्रेम करना कैसे सीखें। When you do that, automatically मोक्ष is just a small thing.
हाँ, मोक्ष को हम बहुत बड़ा वो बना दिए हैं आजकल स्पिरिचुअलिटी के सर्कल्स में कि मोक्ष इज अल्टीमेट गोल। नो, मोक्ष इज ओनली द बिगिनिंग। जेल से बाहर आना क्या है? जीवन का शुरुआत है कि जीवन का अंत है? सही बात है। तो सिर्फ शुरुआत है। रियल लाइफ स्टार्ट होता है जेल के बाहर आने के बाद। सो रियल लाइफ, रियल स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होता है मोक्ष के बाद। इट्स ओनली द बिगिनिंग। सो वो भी अपने आप आएगा। सो सिंपली पुट, उसका क्या तरीका है? भक्ति, भक्ति योग। ऑफ कोर्स कई प्रोसेसेस बताए गए मोक्ष के लिए, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। पर क्योंकि ये जो युग है ना, इस युग में बहुत डिस्टर्बेंसेस है सब जगह, तो इसलिए इस कलयुग में मोस्ट रिकमेंडेड प्रोसेस एंड सिंपल एंड इफेक्टिव प्रोसेस है भक्ति योग। भगवान के प्रति हमारी भक्ति को, हमारा प्रेम को जगाना, और उसके माध्यम से बहुत आसानी से हम मुक्ति